Hello students, welcome back to the lecture number 2 of class 11th physics, that is unit and measurement. यूनिट एंड मेजरमेंट के पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, डायमेंशन तो आप लोगों ने सीख लिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब जो आएगा वो है उसका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन. 3 एप्लीकेशंस हमें सीखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आप में. मैं एक एक एप्लीकेशन की 3 डिफरेंट वीडियोस बनाऊं. 3 डिफरेंट वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि एप्लीकेशन को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है. ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन याद करना ही मोटिव नहीं होगा आपका, उन एप्लीकेशंस को हम कैसे डिलीवर करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये पार्ट सीखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन से पहले फर्स्ट एप्लीकेशन टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. ये हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी है, पहली एप्लीकेशन है डायमेंशन की. ठीक है, ध्यान रहे क्वांटिटी बदलेगी नहीं. अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट होती है तो उसमें क्वांटिटी चेंज नहीं होगी. ठीक है, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी. चलिए शुरू करते हैं. अब एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैं ही हूं, मेरा 70 kg मास है, मान लीजिए, ज्यादा हो गया थोड़ा कम 60 kg मान लिया, 55 kg मेरा मास है. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं इसको. जैसे मेरा मास है 50 kg, तो 50 kg एक अलग यूनिट है. अगर हम इसी को लिखें, ठीक है, ग्राम में, तो ये हो जाएगा 50,000 ग्राम. अब देखो 50 क्या है, N1, इसको हम मानेंगे N1. ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है N1. kg क्या है, यूनिट है, फर्स्ट यूनिट. और ये पूरा जो है ये फर्स्ट सिस्टम है, ये पूरा जो पार्ट है ये फर्स्ट सिस्टम है. इसी तरीके से जो इसमें यूनिट में हमने कन्वर्ट किया है, जैसे 50,000 में कन्वर्ट किया, तो ये जो 50,000 है, यहां पे 50,000 क्या है, N2, अनदर न्यूमेरिकल वैल्यू. और जो ग्राम है यहां पे वो सेकेंड यूनिट है. मतलब ये जो सिस्टम हुआ ये सेकेंड सिस्टम हुआ. समझ में आया? हम फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस कन्वर्जन को कैसे करना है अब आप आगे समझिए. ठीक है, यहां से N1 और U1, ये मैंने एग्जांपल दिया था जस्ट ये समझने के लिए कि N1 और U1 क्या है. ठीक है, चलिए अब हम इसे करते हैं. अब मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकेंड सिस्टम है. ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम और सेकेंड सिस्टम को हमें करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा. देखो, अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू अबव स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिस्टम. ये जो फर्स्ट सिस्टम आपने जो बनाया है ये फर्स्ट क्वांटिटी हो गई और ये सेकंड क्वांटिटी हो गई. ये फर्स्ट क्वांटिटी है और ये सेकंड क्वांटिटी है. तो हम लिख सकते हैं सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी. मैं सेकंड वाली पहले लिख रहा हूं, अभी आगे आपको पता लग जाएगा क्यों. सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी. सेकंड क्वांटिटी क्या है, देखो, N2 इंटू U2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1. ये क्वांटिटी हमारी है. N2 इंटू U2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1. अब U क्या है, U यूनिट है, U यूनिट है. N क्या है, N न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो N1 N2 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसी का ऐसी रहेगा. U1 और U2 को हम कन्वर्ट करेंगे डायमेंशन में. ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम फर्दर लिख सकते हैं N2 और U2 को लिख सकते हैं हम M2 L2 T2. हम डायमेंशंस को MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये वही है, बस सेकेंड यूनिट है तो हम 2 मेंशन कर रहे हैं. इधर N1 ऐसी रहेगा और U1 की जगह M1 L1 T1. बस इतना सा पार्ट हमें करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब. अच्छा, एक काम और करना है हमें इसमें पावर्स के लिए ABC ले लेते हैं. इसकी जैसे पावर है A B C, इधर भी A B और C. हम पावर्स ले लेते हैं दोनों तरफ. ठीक है, पावर्स का ख्याल रखना है, हम पावर्स दोनों तरफ ले ले रहे हैं. अब इस पावर के लिए हमें क्या करना है, देखो, पावर लेने के बाद हमें क्या करना है. अब यहां पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमें N2 की वैल्यू निकालनी है. ध्यान रहे, N2 हमें नहीं पता. देखो, हमें एक अननोन क्वांटिटी होगी, दूसरी एक नोन क्वांटिटी होगी, दूसरी अननोन क्वांटिटी होगी, ये नंबर N2. तो N2 को हम ऐसे लिख सकते हैं N1, ठीक है, ब्रैकेट
m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c होल डिवाइडेड बाय, हम लिख सकते हैं m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, ठीक है, l1 अपॉन l2 टू द पावर b और t1 अपॉन t2 टू द पावर c। ये है हमारा फॉर्मूला जिसके बेसिस पे आप कोई भी यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको याद करो, इसको मेमोराइज कर लो, इसको समझ लो। अब हमें यही पार्ट यूज करना है। अब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल समझो कि जोश के साथ पढ़ना है, बिल्कुल एक एक चीज समझते हुए चलना है, कुछ करके दिखाना है लाइफ में, है ना। अब उसको कुछ करने के लिए ही कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फॉर्मूला यही है, ठीक है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्क, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्क, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन करना कैसे है। सबसे पहले आपको क्वांटिटी पहचाननी पड़ेगी। जैसे जूल क्वांटिटी क्या है, जूल एक एनर्जी की क्वांटिटी है, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है, डायमेंशन क्या होता है एनर्जी का, ठीक है। आपने डायमेंशन पिछली बार निकाला है, पिछले वीडियो में, जल्दी से मेमोराइज करो। एनर्जी क्या होता है, इट्स अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क का डायमेंशन होता है ml-2, ये हो जाएगा ml2 t-2, तो ये जाएगा ml2 t-2, यानी कि एनर्जी का डायमेंशन आपको समझ में आ गया। अब डायमेंशन जो आपने लिखा है, यहां से डायमेंशन से देखो m की पावर a है, l की पावर b होती है, और t जो होता है वो c होता है। तो यहां से हम a b c निकाल लेंगे। देखो a1 क्योंकि m की पावर 1 है, b2 क्योंकि l की पावर 2 है, और c -2 क्योंकि t की पावर -2 है। तो c क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, 1 2 और -2। तो ये हो गया हमारा a b और c। अब क्या करेंगे, अब देखो a b c तो आपके पास आ गया। अब आपको एक बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स में हमें दो चीज रिप्रेजेंट करनी है। देखो एक बॉक्स कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। इस तरीके से एक बॉक्स बनाओगे आप, इस तरीके से एक बॉक्स बनाओगे, और इस बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक, ठीक है, इस बॉक्स को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लो। अब ऐसे डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, यूनिट चेक करनी। देखो जूल क्या है, एसआई यूनिट है, तो ये एक एसआई यूनिट से किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग, अर्ग इज अ सीजीएस यूनिट, तो ये सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब एसआई यूनिट में जो मास होता है m1, वो किस में होता है, केजी में होता है, ठीक है। लेंथ किस में होता है, ध्यान रहे, लेंथ मीटर में होता है, और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। और n1 हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या है, देखो 1 जूल है, तो n1 हमारा 1 हो गया। ये चीज सेम रहेगी, ये ऐसा यूनिट है, फिक्स है ये, ठीक है। ये हम हर क्वेश्चन में आपको इस टेबल के फॉर्म में लिखना है। बात समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन में इस टेबल के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। अब दूसरी क्वांटिटी जो आपको देखनी है, वो क्या देखनी है, इस चीज पे ध्यान दो। वो देखना है हमें सीजीएस। सीजीएस में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे m2। m2 देखो क्या है, केजी का ग्राम, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में 1 ग्राम। L1 क्या है, सॉरी L2 हमारी क्या है, 1 सेंटीमीटर, और T2 हमारा क्या है, 1 सेकेंड। तो N2 हमें निकालना है, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है ना जूल को। देखो हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग में, तो ये N1 हमारा 1 है, और N2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो N1 1 है और N2 फाइंड करना है। अब यहां पे देखो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला आपने अभी अभी पढ़ा है, मैं फिर से रिकैप्चुलेट करा रहा हूं आपको। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है N2 इज इक्वल्स टू N1
ठीक है, m1 अपॉन m2 टू द पावर a, क्लियर। उसके बाद L1 अपॉन L2 टू द पावर b और T1 अपॉन T2 टू द पावर c। ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें यूज करके सॉल्व करना है। अब देखो वैल्यूज आपके सामने है, सिर्फ पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करेंगे ये समझो। तो यहां से हम निकाल लेंगे N1, N1 कितना है 1, M1 1 kg अपॉन M2 1 ग्राम टू द पावर A। अच्छा ए बी सी आपने ऊपर निकाला है, देखो A1 है, B2 है, C-2 है, तो A क्या हो गया 1, यहां पे मैं शो कर देता हूं आपको। उसके बाद L1, L1 क्या है 1 मीटर अपॉन L2 क्या है 1 सेंटीमीटर टू द पावर B, B कितना है देखो 2, तो ये आ गया 2। T1 क्या है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर C क्या है -2, देखो ये C है -2, ये -2 आ गया। अब इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 1 इंटू 1 kg, अब 1 kg होता है 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम टू द पावर 1, 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर 2, और 1 सेकेंड तो कट गया, ये 1 की पावर -2 आ गया। अब देखो 1000 इंटू 10 की पावर 3 और 100 का स्क्वायर मतलब इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 4, तो ये कितना हो गया देखो। अब ये आ गया हमारा 3 4 + 3 7, 10 टू द पावर 7 अर्क, ये आ गया हमारा N2, 10 टू द पावर 7 अर्क जो आया है ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क, दिस इज द आंसर। बस इतना सिंपल सा पार्ट है, ऐसे इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेन है क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम कन्वर्ट करते हैं 10 न्यूटन को डाइन में, डायन नहीं है डाइन है, ध्यान रहे ये फिजिक्स की यूनिट है सीजीएस यूनिट, ठीक है। चलिए अब पहली बात तो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, न्यूटन की बात कर रहे हैं तो न्यूटन क्या है फोर्स, और फोर्स का हमें डायमेंशन लिखना है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2, फोर्स का डायमेंशन mlt-2। यहां से देखो ए बी सी निकाल लो, ए मतलब m की पावर कितनी 1, b मतलब l की पावर कितनी 1, और c मतलब t की पावर मतलब -2। ए बी सी हमारा आ गया, ठीक है, ए बी सी हमारा आ गया, कोई दिक्कत, चलिए शाबाश। अब ए बी सी लाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, हम एक बॉक्स बनाएंगे, ये बन गया हमारा डब्बा, और इस डब्बे को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या होगा जो यूनिट गिवन है, दूसरा पार्ट क्या होगा जिसमें कन्वर्ट करना है। और पहली पार्ट जिसमें यूनिट गिवन है वो कौन सी, देखो न्यूटन एसआई यूनिट है, दूसरा पार्ट है सीजीएस। अब देखो इसमें वही चीज लिखना है जो आपने पहले लिखा है। एसआई यूनिट में M1 1 kg, ठीक है, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, और N1 देखो क्या है, N1 होती है जो यूनिट हमें गिवन होती है 10 न्यूटन। यहां पे देखो ये 10 न्यूटन गिवन है, तो 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना है तो N1 हो गया 10, किस में कन्वर्ट करना है सीजीएस में, मतलब M2 क्या है 1 ग्राम, L2 क्या है 1 सेंटीमीटर, T2 क्या है 1 सेकेंड, और N2 हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें इनटू डाइन फाइंड करना है ना, ये N2 है। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, इस पोर्शन को कैसे करेंगे, इस पोर्शन को कैसे करेंगे, फिर से हम पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, और T1 अपॉन T2 टू द पावर C। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को यूज करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस पोर्शन में खाली है, इस पोर्शन में यहीं पे कर लेते हैं, नीचे नहीं जा रहे, इसको
इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पे इसमें हमें N2 निकालना है, तो यहां से हम लिखेंगे N2 इज इक्वल टू, अब देखो N1 10 गिवन है, ब्रैकेट M1 क्या है 1 kg अपॉन M2 क्या है 1 ग्राम टू द पावर A क्या है 1, उसके बाद L1 क्या है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर B, और इसी तरीके से 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर -2। क्लियर है? पूरा स्क्रीन में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं, चलिए बढ़िया है, शाबाश। अब यहां से हम यहां से निकालेंगे 10, अच्छा 1 kg मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम टू द पावर 1, ठीक है। 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर B क्या है 1, अच्छा C, यहाँ पे C निकालना, C क्या है हमारा -2, तो 1 की पावर -2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 10 इंटू, अब देखो 1000 ग्राम है मतलब 10 की पावर 3, और 100 सेंटीमीटर है यानी कि 10 की पावर 2, तो यहां से सीधे सीधे हमारा आ गया 1 मिनट। यहां पे ये जो B है ये 1 है, ठीक है ना। अब इस 1 को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 प्लस ये आ जाएगा हमारा 3 2 5 और 1 6, 10 की पावर 6, यानी कि N2 हमारा आ गया 10 की पावर 6। सो वी कैन राइट 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 6 डाइन। यहां से हम ले सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 टाइम, दोनों यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमें यह भी पता लग गया कि 1 न्यूटन कितना होता है यहीं से, ठीक है ना। मजेदार चीज, कितने आराम से हमने पूरा ये पोर्शन कर लिया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि उसके कन्वर्जन किस यूनिट में है। एसआई में है तो सीजीएस में, सीजीएस में है तो एसआई में, कैसे कन्वर्ट करना है। एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जी की यूनिट दी है सीजीएस में, जी की यूनिट सीजीएस में हमें गिवन है, कितनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में इसे कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में हमें इसे निकालना है, ठीक है। पेशेंटली सबसे पहले तो देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें डायमेंशन चाहिए होगा। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, यहां से G निकाल लेंगे F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, फोर्स की यूनिट mlt -2, ठीक है। अच्छा एक चीज और, रेडियस लेंथ L स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू m, एक m कट गया, ठीक है। यहां से हमारा डायमेंशन जो निकलेगा इसका, G का डायमेंशन वो निकला m टू द पावर -1 L क्यूब T -2, क्लियर। अब इस पार्ट से A हमारा क्या आ जाएगा -1, B क्या आ जाएगा 3 और C क्या आ जाएगा -2। ABC आ गया, बस अब तो सिंपल है। इसके आगे क्या करना है, सिंपल सा एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उस बॉक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो सीजीएस गिवन है तो फर्स्ट पार्ट में सीजीएस लिख लो, सेकंड पार्ट हमें एसआई यूनिट में निकालना है। तो यहां से m1 कितना आ जाएगा, देखो सीजीएस में 1 ग्राम, L1 कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और T1 कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, और N1 हमें कितना गिवन है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। एसआई यूनिट पे चलते हैं। एसआई यूनिट M2 कितना है 1 kg हो जाएगा, L2 कितना है 1 मीटर, T2 1 सेकेंड, और N2 हमें फाइंड करना है। तो M1 L1 T1 N1 M2 L2 T2 N2, ये सारे पार्ट हमने लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहां से हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करना है, सिंपल सिंपल सी बात है, हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, चलिए देखिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, n2 इज इक्वल्स टू n1 ब्रैकेट m1 अपॉन l1 सॉरी m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b और t1 अपॉन t2 टू द पावर c। ये आ गया, ठीक है, ये है। अब इसी चीज को हमें शो करना है, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। चलिए आंसर निकाल लेते हैं। आंसर कैसे निकालेंगे भाई, n2 तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू n2 तो हमें फाइंड करना है। अब देखो तो ये हो जाएगा n1 क्या है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। क्लियर, इसको एक काम करते, थोड़ा सा नीचे जाएगा, इसको नीचे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, वरना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा n1 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अब m1 कितना है 1 ग्राम अपॉन 1 kg टू द पावर a। अब a कितना था, देखो यहाँ से a था 1। उसी तरीके से L1 कितना है 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर टू द पावर 3 और T1 कितना है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर -2। क्लियर, अब बस इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर हमारे हाथ में। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अब देखो ये हो जाएगा 1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर 3 और ये हो जाएगा 1 टू द पावर -2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम से कट गया। अब जो बचा उस पावर को लिख लो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा 3 तो नीचे आएगा, ये तो रिवर्स है तो -3 हो जाएगा। 100 की पावर 3 है, अब 100 की पावर 3 है तो अच्छा a हमारा -1 था, यहाँ पे गलती हो गई है, a हमारा -1 है, ये -1 है तो 10 की पावर 3 जो है वो रिवर्स होके माइनस नहीं होगी, सिर्फ 3 होगी। ये ऑलरेडी रिवर्स हो जाएगा तो 10 की पावर 3 आएगा इंटू, अब ये कितना है देखो 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी कि 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो यहां से 10 की पावर -8 प्लस 3, अब देखो -8 प्लस 3 -6, ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस आएगा 8/3 5 -6, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, और यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा यूनिट इसकी, क्योंकि फोर्स की आप जब निकालोगे तो ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर और मास की केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 में कन्वर्ट हो गया। ये यूनिट आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको, ये उसी की यूनिट है, हमने सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट कर। ठीक है, इसी में ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन नंबर 4 फिर से कन्वर्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपने वर्ड पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आपको सरफेस टेंशन बता रहा हूं। सरफेस टेंशन आपने, ये हमारे क्लास 11th में आएगा अभी, ठीक है। अब सरफेस टेंशन वाला जो है इसका करते हैं। सरफेस टेंशन हमें दे रखा है, कितना गिवन है, द सरफेस टेंशन of water is 72. Surface tension of water is 72 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है सरफेस टेंशन का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, क्योंकि मेन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से डायमेंशन निकालेंगे। चलिए, फोर का डायमेंशन MLT -2 डिवाइडेड बाय लेंथ L, तो L से L कट गया, डायमेंशन इसका क्या आया MT -2। यहां से देखो A कितना निकला 1 और B कितना निकला 0 और C कितना निकला -2। ठीक है, A B C हमारे पास आ गया। अब यहां से हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना के हम इस बॉक्स में क्या करेंगे,
हम इस बॉक्स में यूनिट्स को लिखेंगे, यूनिट्स को लिख के उसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये वाला जो हमारा है ये किस यूनिट में है, सीजीएस में है, और सीजीएस से हमें किस में करना है, एसआई यूनिट में करना है। तो सीजीएस में m1 कितना हो गया, 1 ग्राम, ठीक है, m1 कितना हो गया 1 ग्राम, L1 कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, T1 कितना हो गया 1 सेकेंड, और N1 हमें गिवन है 72। इसी तरीके से एसआई यूनिट में M2 कितना हो गया 1 kg, L2 कितना हो गया 1 मीटर, T2 कितना हो गया 1 सेकेंड, और N2 हमें फाइंड करना। चलिए फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, N2 इज इक्वल्स टू N1 ब्रैकेट M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, और T1 अपॉन T2 टू द पावर C। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी में हमें पुट करना है, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं। कैसे पुट करेंगे, देखो हम इसमें पुट करेंगे, यहां से हम ए बी सी में पुट कर लेते हैं, या इसी तरफ कर लेते हैं नीचे। तो ये हो गया हमारा N2 इज इक्वल्स टू N1 72, M1 अब डायरेक्ट करते हैं, देखो M1 है 1 ग्राम, तो ये तो 1 ही रहेगा, अपॉन M2 है 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, टू द पावर कितना आ जाएगा A यानी कि 1। अब B की पावर 0 है तो L1 L2 लिख के फायदा नहीं है, वो 0 हो जाएगा, बचेगा T की पावर कितना आ रहा है 1 अपॉन 1 सेकेंड, ये भी कट जाएगा, और पावर कितना आ रहा है -2, तो ये 1 की पावर -2 1 ही रहेगा, यानी कि N2 हमारा सीधे सीधे आ गया 72 इंटू 10 की पावर -3। इसे हम लिख सकते हैं, और N2 इज इक्वल टू 0.072। तो ये हमारा देखो, और ऐसा यूनिट में अगर इस यूनिट को हम ऐसा यूनिट में लिखें तो फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस लेंथ की पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा पार्ट था इसलिए बहुत आराम से हो गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में, क्वेश्चन 5 में पावर गिवन है हमें 500 वॉट। ठीक है, पावर गिवन है हमें 500 वॉट, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में। अब शॉर्ट तरीके से मैं आपको सिर्फ कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। पावर, सबसे पहले पावर का डायमेंशन लेंगे। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क होता है ml² t-2 डिवाइडेड बाय टाइम हो गया हमारा t। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा ml² t-3, ये हो गया पावर का एक्सप्रेशन। यहां से ए बी सी निकाल लो, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 और c इज इक्वल्स टू -3। a b c हमारा तीनों आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है बॉक्स बना के हम इसको यूनिट को दोनों पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, दोनों पार्ट में लिखेंगे, एसआई और सीजीएस में। फिर से हमें गिवन किस में है, एसआई में गिवन है इस बार, और सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एसआई जो लिखा है इसमें लिख लो M1 1 kg, ठीक है, L1 हमारा 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, और N1 हमें गिवन है 500। ठीक है, सेकेंड यूनिट सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए M2, सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए M2 कितना है 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड, N2 हमें फाइंड करना है। चलिए फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला बार बार लिखते रहो, फॉर्मूला हमारा मेमोराइज हो जाएगा अपने आप। N2 इज इक्वल्स टू N1 ब्रैकेट M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, और T1 अपॉन T2 टू द पावर C। फॉर्मूला लिखते जाओ, फॉर्मूला आपका ऐसे ही याद हो जाएगा। अब देखो, वैसे तो इतना हार्ड नहीं है, याद हो गया होगा शायद। चलिए यहां से पुट करते हैं, पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, इस जगह से ये आ जाएगा N2 इज इक्वल्स टू N1 यानी कि 500 ब्रैकेट। अब देखो डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, M2 या आपका 1 ग्राम टू द पावर A कितना है 1, उसके बाद L1 कितना है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 टू द पावर B कितना है 2, और C तो आपका 1 की पावर -3 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 500 इंटू 10 की पावर 3, 1000 को इंटू 10 टू द पावर 100 इंटू 100 10 की पावर 4।
अब ये जब होगा इसको कर देगा 4 + 3 7 8 9, यानी कि ये आ गया 5 इंटू 10⁻9। n2 आ गया हमारा 5 इंटू 10⁻9। अच्छा यूनिट वर्क, वर्क की ऐसा यूनिट उसमें वर्क है वही आपका हो गया अर्क, और टाइम पर सेकेंड, तो अर्क पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। अर्क पर सेकेंड जो आ गया ये हमारा आंसर है 5th क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आ गया एक है एसआई यूनिट हमें दे रखा है। अब हाँ, ये जो पार्ट है हमारा ये है प्रेशर, प्रेशर के फॉर्म में है, ये अलग क्वांटिटी है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रेशर की क्वांटिटी है हमारी 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। ठीक है, एसआई में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लो, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स क्या होता है mlt -2 डिवाइडेड बाय एरिया l²। तो ये हो जाएगा यहां से m l -1 t -2, ये आ गया। अब यहां से ए बी सी निकाल लो, a कितना आ गया 1, b -1, c -2। ठीक है, a-1 सॉरी a1 b -1 c -2। अब यहां पे फिर से हम वही बॉक्स बनाएंगे, जो हमारी प्रथा चलती आ रही है उसी को फॉलो करेंगे। उसके बाद उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तरफ यूनिट जो हमें गिवन है, यहाँ पे हमें कौन सी गिवन है CGS, निकालने किस में है SI में। तो M1 हमारा कितना हो जाएगा 1 ग्राम, L1 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड, और N1 हमें गिवन है 10⁻6। अब यहां से SI में तो निकालना है, तो M2 कितना हो जाएगा 1 kg, L2 कितना हो जाएगा 1 मीटर, और T2 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, N2 हमें फाइंड करना है। फिर से वही फॉर्मूला, N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, और T1 अपॉन T2 टू द पावर C। अब इस पार्ट में इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो ABC हमें गिवन है, वही N2 इज इक्वल टू N1 कितना है 10⁻6। अब M1 देखो 1 ग्राम है, ऐसे रख लेते हैं, और M2 1 kg मतलब 1000 ग्राम, पावर क्या है A1। ठीक है, L1 कितना है 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर टू द पावर -1, और ये तो 1 की पावर सीधे सीधे -2 हो जाएगा। तो यहां से 10⁻6 इंटू 10⁻3 इंटू, अब देखो 100 ऊपर आ जाएगा तो सीधे सीधे 10⁻2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये हमारा जब सॉल्व करेंगे इसे 6 - 3 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है 6 + 2 8, 8 - 3 5। तो ये आ गया N2 इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन। न्यूटन क्यों, फोर्स है और एरिया है तो मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो N2 का हमारा आंसर आ गया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। अब उस थोड़े से चेंज को समझना ही लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वाली वीडियो का होगा। इस लास्ट क्वेश्चन में हमें 7th क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस गिवन है, और वो डिफरेंस क्या है वो हमें समझना है। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ 100 जूल। अब देखो यहां पे क्वांटिटी ऐसे दी है 100 जूल ऑन अ सिस्टम, which has 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम। अब देखो यहां पे यूनिट अलग से गिवन है, एंड हाफ मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, ये क्वेश्चन हमारे सामने है।
अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के करना है, ठीक है। अब वैल्यू जो हमें गिवन है वो गिवन है 100 जूल, यानी कि देखो जूल किसकी यूनिट होती है, जूल यूनिट होती है वर्क की, तो यानी कि ये हमें वर्क गिवन है, कितना गिवन है 100 जूल। वर्क की डायमेंशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे ml²T-2 होता है, यानी कि यहां से A1 B2 और C-2 हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, अब यहां पे यूनिट अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट हमें गिवन है, सीधे सीधे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले में। कैसे, N2 इज इक्वल्स टू N1, ठीक है। अब ये हो गया हमारा M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B और T1 अपॉन T2 टू द पावर C, ठीक है। मैंने इसमें बॉक्स नहीं बनाया है, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं आपको चलो बॉक्स बना देता हूँ, क्योंकि दिक्कत आपको ये आ जाएगी कि हम इसमें लिखे कैसे, है ना, तो ये आपको कन्फ्यूजन ना हो। वैसे तो यूनिट्स हमें गिवन है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो जूल मतलब SI में गिवन है और हमें इसको किस में निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, दूसरी यूनिट हमें पता नहीं है। अच्छा बॉक्स रहने दो, क्योंकि दूसरी यूनिट हमें न्यू यूनिट है, न्यू हमें पता नहीं है, हम डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे। पुट कैसे करेंगे, देखो N1 हमें N1 दिया हुआ है 100 जूल, यानी कि ये तो हो गया 100। अब M1 देखो मास, मास जो हमें गिवन है M1 वो SI यूनिट है, तो ये 1 kg यानी कि 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 हमें गिवन है 250 ग्राम, तो ये आ गया 250 टू द पावर A1। अब देखो लेंथ L1, L1 हमें हमारे पास कितना है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और 100 डिवाइडेड बाय L2 मतलब दूसरी जो हमें गिवन है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 20 आ गया टू द पावर 2। और लास्ट में टाइम, टाइम हमारा T1 तो 1 सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे देखो 1/1 मत कर देना, यहाँ पे टाइम जो गिवन है वो गिवन है हाफ मिनट, हाफ मिनट यानी कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, हाफ मिनट यानी कि 30 सेकेंड, तो 1/30 टू द पावर -2 है। इस चीज का ख्याल रखना, अगर क्वेश्चंस में ऐसी यूनिट गिवन है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा, बस अब इसको सॉल्व कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 100, ठीक है, इंटू देखो 0 से 0 कैंसिल, 25 4 ज़ा 100, तो ये आ गया इंटू 4, इंटू 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 हो गया। और यहाँ पे हो गया 30 इंटू 30, क्योंकि 30 -2 है तो 30 इंटू 30, तो 25 4 ज़ा 100, तो ये 100 इंटू 100 इंटू 900, तो ये आ गया 9 इंटू 1 2 3 4 5 6, 9 इंटू 10 टू द पावर 6, जो हमारी नई यूनिट जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो हमारा आंसर ये आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये हमारे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे जो हमने आज करे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपका ये एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे और उसके नेक्स्ट में थर्ड एप्लीकेशन। सो नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।